हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में। अप्रेंटिस की वैकेंसी है जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी की तरफ से है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो अप्रेंटिस है वो आईटीआई के लिए है, किस ट्रेड के लिए है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए और इसमें जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, डेट कब से कब तक है, फॉर्म अप्लाई करने का उसका प्रोसेस क्या। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी नई भी नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक आसानी से पहुंचती रहे। ये जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसमें जो वैकेंसी है वो झांसी ब्रांच के लिए है और आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए है। और सेशन जो होगा 22-23 मतलब 2022 से 23 सेशन के लिए आपका अप्रेंटिस होगा। इसमें जो वैकेंसी है वो सीरियल नंबर 1 में जो ट्रेड है आपका फिटर ट्रेड है और नंबर ऑफ वैकेंसी 23 है। और जो प्रशिक्षण होता है वो सभी का 1 वर्ष के लिए होता है। उसी तरह टर्नर की बात करें, टर्नर में 2 वैकेंसी है, मशीनिस्ट में 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपकी 2 वैकेंसी है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन में 18 वैकेंसी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 8 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 8 और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पासा में 2 वैकेंसी है। तो ये हो गई नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है हर एक ट्रेड की। उसके बाद बात आती है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में जो अनिवार्य अर्हता है, मतलब क्या क्या आपको ज़रूरी है इसके लिए। तो हाई स्कूल में प्राप्त अंक प्रतिशत, मतलब जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट है उनको हाई स्कूल में 60 मिनिमम 60 होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 55% या उससे अधिक होना चाहिए। और जो ये अप्रेंटिस है वो आपका 18 से 27 साल के जो बीच स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। 27 से ज़्यादा वाले और 18 से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो ये ट्रेड है आप या तो एससीबीटी एनसीबीटी जिससे भी किए हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो सेशन है 2020 से 22 मतलब 2020 से 22 के बीच में जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भेल झांसी के कर्मचारी है, जैसे मृतक है, सेवानिवृत्त है, कार्यरत है, तो उस पर जो भी डिपेंडेंट है उन सभी के लिए क्या है कि 3 साल की छूट मिलेगी। इसमें जो 20 से 22 है उसमें 3 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद है कि आईटीआई में कितने % चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आईटीआई में ओबीसी जनरल के लिए 60%, एससी एसटी के लिए आपको 55% चाहिए। जो हाई स्कूल में चाहिए वही यहाँ भी चाहिए। उसके बाद आपका आ रहा है कि 5 नंबर पॉइंट में देख पा रहे होंगे कि इस आवेदन के पूर्व किसी भी संस्था में से शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो अथवा प्रशिक्षण हेतु नाम पंजीयन नहीं हो। मतलब कि आप इसके पहले कहीं भी आप अप्रेंटिस नहीं किए हो या अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, तो ये कंडीशन होना चाहिए आपको। उसके बाद है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के व्यवसाय शिक्षण विभाग द्वारा जारी आईटीआई अंक तालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी अस्थायी अंक तालिका स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब कि अगर कोई कॉलेज द्वारा जो मार्कशीट है वो नहीं आपका इसमें एलिजिबल है, वो जो एनसीबीटी या एससीबीटी से जो प्रमाण पत्र जो मार्कशीट जनरेट होता है वही आपको इसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट है कि आवेदक www.apprenticeshipindia.gov.in में पंजीकृत हों। मतलब कि ये अप्रेंटिस की वेबसाइट है, इस पे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। किसी भी स्टूडेंट को अगर अप्रेंटिस करना है, कहीं से भी करना है, किसी भी संस्थान से करना है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसके लिए आपको सबसे पहले apprenticeshipindia.gov.in के वेबसाइट पे अपने आप को जो भी डिटेल है आपका उसमें फिल करके आपको पंजीकरण करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कहीं भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि आरक्षण और आयु में कितना छूट है। तो आरक्षण आपको ये आपका एससी के लिए 21% है, एसटी के लिए 1%, ओबीसी नॉन क्रीमी के 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और शारीरिक जो विकलांग है उनके लिए 4%। ये सीट में रिजर्वेशन है। टोटल सीट जो है वो 61 सीट है, उस 61 सीट में सबका परसेंटेज अलग अलग है। उसके बाद आयु में छूट, तो एससी के लिए 5 वर्ष का, एसटी के लिए भी 5 वर्ष का, ओबीसी के लिए 3 और आपका शारीरिक विकलांग स्टूडेंट के लिए 10 वर्ष का छूट है आपको एज में। उसके बाद आती है कि चयन की प्रक्रिया। आपका चयन की चरणबद्ध प्रक्रिया, मतलब चयन जो इसमें होगा वो 4 प्रोसेस में होगा। तो सबसे
पहले चरण की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमने ऊपर बताया कि www.apprenticeshipindia.gov के वेबसाइट पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यह अनिवार्य है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के उपरांत आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जो कि अग्रिम आवेदन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, ए से लिखा रहता है। उसको आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के रखना है, वो मेल पे अभी आपके आ जाता है, तो वो आपको अनिवार्य है। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि जैसे ही आप अप्रेंटिस की वेबसाइट पे लॉगिन कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट सर्च का उसमें ऑप्शन आता है। उस इस्टेब्लिशमेंट सर्च में आप भेल झांसी सर्च करिएगा या इसके रजिस्ट्रेशन नंबर में सर्च करिएगा तो इसका नाम खुल के आ जाएगा। उस नाम में जितने भी ऊपर वैकेंसी हमने दिखाया है उस वैकेंसी 1 2 3 करके आपको सीरियल नंबर से सभी वैकेंसी दिख जाएगी। तो उस पर आपको जो ट्रेड है, जो संबंधित ट्रेड है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उस ट्रेड पे आप क्लिक करके उसको अप्लाई कर देंगे। ये सेकेंड प्रोसेस हो गया। सेकेंड के बाद फिर आता है आपका थर्ड में क्या करना है। तो जैसे ही आप सेकेंड कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद थर्ड में है कि वेल की वेबसाइट में आवेदन पत्र करना। जो वेल है उसकी वेबसाइट में फिर आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये जो वेबसाइट दिया हुआ है https://jhs.vel.com पर ट्रेड अप्रेंटिस ITI अप्रेंटिस करके एक लिंक है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है और उसमें जो भी डिटेल आपको मांगा उसको पूरा करके उसका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रखना है। ठीक है, ये थर्ड की बात हो गई। थर्ड के बाद फिर आ रहा है कि आपका फोर्थ स्टेप। 3 प्रोसेस आपने कर लिया। फिर जो चौथा प्रोसेस है, चौथे प्रोसेस में लिखा है कि उपयुक्त अभ्यर्थी जो कि विज्ञापन की सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हुए योग्यता ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर सभी प्रकार की रिक्तियों एवं श्रेणियों के 1:10 के अनुपात में लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। मतलब कि आपने 3 प्रोसेस में जो फॉर्म भरा है सभी डिटेल अगर सही है सब वो चेक होगा। अगर सही पाया गया तो फिर उसमें एक सीट पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। अगर 10 वैकेंसी है तो 100 स्टूडेंट को रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के अनुसार किया जाएगा। जो आप मार्क्स लाएंगे फाइनल रिटन एग्ज़ाम में उसी के मार्क्स के अनुसार आपका मेरिट सूची बन गएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त समान अंकों की स्थिति में जिस अभ्यर्थी के ITI में अधिक अंक है उसको वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर किसी 2 कैंडिडेट का मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है, 80-80 आ रहा है, तो उसमें 2 कैंडिडेट में जिसका ITI में मार्क्स ज़्यादा होगा उसको क्या करेगी कंपनी पहले वरीयता देगी, वो ऊपर में जाएगा। उसके बाद जिसका ITI में कम नंबर है वो उसके नीचे आ जाएगा। यदि उसमें भी समानता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अगर ITI में जो मार्क्स है दोनों का मार्क्स भी सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ज़्यादा उन वाले कैंडिडेट है उनको वरीयता दी जाएगी। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि मार्क्स भी सेम हो। अगर मार्क्स सेम हो, ये कंडीशन अगर ऐसा आ जाए तो उस कंडीशन में ज़्यादा आयु वाले कैंडिडेट को क्या दी वरीयता दी जाएगी। उसके उपरांत हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अगर ये भी मैच कर रहा है तो जो हाई स्कूल में मार्क्स जिनका ज़्यादा आएगा उनको वरीयता दी जाएगी। और उसके बाद लिखा है कि लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन सूची लिस्ट संबंधित सूचना हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। मतलब जो भी डिटेल है एग्ज़ाम जो हो जाएगा उसमें उसके बाद जो रिटन का रिजल्ट है, ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, ये सभी आपको वेल की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा और आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। उसके बाद इसमें आपको दिया गया है कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट है उसको आपके पास अपने पास रखना है। वो ओरिजिनल और आपका फ़ोटोकॉपी 2 प्रति में आपको खुद से सत्यापित करके वहाँ जमा करना पड़े। जैसे लिखा है देखिए, वरीयता सूची जारी होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्रों की जांच हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों की मूल प्रति एवं स्वयं सत्यापित 2 छाया प्रति के साथ निर्धारित दिनांकों भेल झांसी में उपस्थित होकर सभी प्रपत्रों की जांच पूर्ण होने पर ही भेल झांसी द्वारा सचेतकता में लिया जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो सभी का वेरिफिकेशन होगा। अगर वो सही पाया जाएगा तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सबसे पहला है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है भेल की वेबसाइट पर वो आपको चाहिए। अप्रेंटिस की वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन किया था उसका पंजीकरण नंबर चाहिए, हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए, दोनों चाहिए। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के व्यवसाय शिक्षण विभाग NCVT 2000 ITI का मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या शारीरिक विकलांग है, EWS है, तो इन सभी का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर कोई अप्लाई किए हैं कि भेल में वो डिपेंडेंट है, कोई उनके मृतक आश्रित है या पुत्र पुत्री है, तो उनके लिए उनका भी सर्टिफिकेट उनको अनिवार्य है लगाना। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड है उसमें चयनित है, अगर आपका कोई भी जो मूल प्रमाण पत्र है वो आप अगर वहाँ लेके पहुँच नहीं पा रहे हैं, अगर यह कोई गलत पाया गया डॉक्यूमेंट, तो आपका उसी समय जो है आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके अनुसार जो भी नीचे वेटिंग लिस्ट में है उन कैंडिडेट को आपको दिया जाएगा। उसके बाद फैक्स, ईमेल या किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 16/10/2022 यानी 16 अक्टूबर के रात के 12:05 से स्टार्ट हो गया है। और जो ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपका 31 अक्टूबर रात के 23:55 तक है। तो 16 से 31 अक्टूबर के बीच आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा की डेट है वो भी डिक्लेयर हो गया है 12 नवंबर 2022 को, जो शनिवार दिन पड़ता है उस दिन आपका इस अप्रेंटिस के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन सूची है बताया था कि वो आप भेल की वेबसाइट में ही आपको मिलेगा, उपलब्ध रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।